आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Question is, a metal oxide is reduced by heating it in a stream of hydrogen. ठीक है, metal oxide जो होता है वो reduce करते हैं अपन किससे? Heating in it a stream of hydrogen. ठीक है, it is found that after complete reduction के बाद 3.15 ग्राम of the oxide have yield 1.05 ग्राम of the metal. ठीक है, तो 3.15 ग्राम जो ऑक्साइड होता है वो यील्ड करता है कितना? 1.05 ग्राम ऑफ मेटल को। तो हमें बताना है वी में डिड्यूस दैट, मतलब यही कि हम इससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि हम इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें एक रिलेशन पता होता है कि मेटल का वेट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट के वो प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? ऑक्साइड दिया हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन दी गई है। अब देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन दी गई है, अगर हम उसका इक्विवेलेंट वेट निकालें तो वो क्या आएगा? वो आएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय जो एन फैक्टर होता है वो। ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है ऑक्सीजन का, हम यहाँ पे किसका निकाल रहे हैं? ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है और उसका एन फैक्टर 2 होता है, क्योंकि O2 माइनस होता है। ठीक है, तो 2 जो होगा इसका एन फैक्टर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे मेटल और ऑक्सीजन दो चीजें दी गई है। ठीक है, तो वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट जो होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमें दिया गया है, एक तो मेटल का वेट दिया गया है। ठीक है, वेट ऑफ मेटल जो है वो दिया गया हमारे 1.05 ग्राम। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पे वेट ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा? जो कंप्लीट ऑक्साइड होगा, जितना ग्राम ऑक्साइड है उसमें से अगर हम मेटल का माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन का आ जाएगा। ठीक है, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन जो है हम कैसे निकाल सकते हैं? 3.15 माइनस 1.05 अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास वेट ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन का वेट। अब अगर हम आगे और इसको लिखते हैं तो देखो हमारे पास क्या क्या आ गया। अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें हमारी सारी वैल्यूज तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो वेट ऑफ मेटल हमारे पास दिया गया है 1.05। ठीक है, वेट ऑफ ऑक्सीजन हमने निकाल लिया 2.10, इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट जो है मेटल का वो हमें नहीं पता है तो वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें मेटल भी नहीं पता ना, तो इसलिए ऐसे पर्टिकुलर नहीं निकलेगा, तो इक्विवेलेंट वेट हम रिजल्टेंट के थ्रू निकाल लेंगे। और वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट जो ऑक्सीजन का है वो हमें पता है, वो है हमारा 8। ठीक है, यहाँ से निकाला था ना, यहाँ पे लिखा नहीं, 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो देखो वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब जब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू 1.05 डिवाइडेड बाय 2.10 इंटू 8। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आता है 8.4 डिवाइडेड बाय 2.1, तो ये आएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेट आ रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, वो क्या आ रहा है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, और ये जो आता है ये अगर हमारे एक बार चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस में है या नहीं है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 4। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ऑप्शंस देखें, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज 8, नहीं है ये। एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल, हमें एटॉमिक वेट पता चलेगा ही नहीं। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल 4 भी नहीं है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 4, ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने निकाला है तो इक्विवेलेंट वेट कितना रहा है? 4, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।